अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मेरी बेटी आई थी ना स्कूल से, तो उसका गला मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो सोचा मैंने कि घर में नूडल का एक पैकेट पड़ा था नूडल नहीं, सॉरी, इंस्टेंट नूडल सूप का। तो मैंने सोचा कि मैं उसको वो बना देती हूँ, वो शौक़ से वैसे पीती भी है। तो बस फिर इसीलिए मैंने ना उसके लिए सूप बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसकी मुझे थोड़ा फ़ीवर भी लग रहा था। मैंने कहा कि गला थोड़ा बेटर हो जाएगा, इसलिए फिर मैं सूप इसको दे देती हूँ ना। तो बस फिर मैं वो सूप बना रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। वैसे तो इसकी रेसिपी इजी होती है। 1 लीटर ऑफ वाटर था, उसके ऊपर लिखा भी हुआ है ना, उसके अंदर एक पैकेट फुल जो है ना, ये इंस्टेंट नूडल्स, चिकन नूडल सूप का ये डाल के, और इसको ना आपने बॉयल करना है। और पानी जो है ना वो यानी कि इससे तकरीबन 0.25 कह दें, कम हो जाए, थोड़ा ड्राई हो जाए, तब तक आपने ना एक अंडा लेना है और उसको अच्छी तरह फेंट लेना है। वो मैंने साइड पे रख दिया है अंडा। तो जब ये पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और नूडल्स भी इसके अंदर जो है वो पक जाएंगी, तो फिर हम ये एग जो है ना वो डालेंगे। तब तक इसको पकने देते हैं। तो बस फिर मैंने यही सोचा कि अगर बच्चों की तबीयत ख़राब हो ना, तो कोशिश होती है कि यही कि बंदा गर्म चीज़ें दे दे, तो बच्चों का गला जो है ना वो कम से कम बेटर फ़ील करता है। तो जब कभी इस तरह किसी की तबीयत, गला ख़राब होता है, थोड़ा सा फ्लू वगैरह मुझे महसूस होता है, तो मैं उनको सूप वैसे घर में बना देती हूँ। लेकिन अभी थोड़ी जल्दी थी, तो मैंने सोचा कि चलो पड़ा है पैकेट, तो वही जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं। देखिए ये बन गया था तकरीबन, पानी देखिए कितना कम हो गया था, 0.25 तक ना पानी कम हो गया था। उसके बाद थोड़ा 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 करके ना आपने इसमें एग शामिल कर देना है। एग शामिल करते रहना है और आपने इसको एग को पका लेना है। एग को का कच्चापन ना इसके अंदर फ़ील ना हो बस। और आपने, अगर आप चाहें तो इसके अंदर चिली सॉस और सोया सॉस ऐड कर सकते हैं। मेरी बेटी को पसंद नहीं है, तो मैंने इसलिए नहीं डाला। लेकिन ना जो, अगर आप लोगों को पसंद हो तो ज़रूर डालिएगा। चिली सॉस और सोया सॉस से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है इसका। तो मैं अगर हस्बैंड को दूँ ना बना के, या ख़ुद पीऊँ, तो फिर मैं चिली सॉस और सोया सॉस जो उसके अंदर ऐड कर देती हूँ। लेकिन अभी मुझे इसके लिए बनाना था, तो इसलिए फिर मैंने ऐड नहीं किया। तो बस इसको आपने अंडे का जो कच्चापन है ना वो दूर कर देना है। 2-3 बॉयल आएंगे और कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और ये तो नूडल सूप जो है ना, चिकन नूडल सूप, ये बनकर रेडी हो गया। और ये वैसे भी बहुत मज़े का होता है, जल्दी भी बन जाता है और बहुत मज़े का भी होता है। बस फिर मैंने ये इसको जो है ना बॉल में डालना शुरू कर दिया है, कि बॉल में डाल के ना उसको दूंगी सूप के। बस ये बन चुका है, तो मैं उसको बॉल बना के दे रही थी कि फुल पी ले वो बॉल। वैसे भी वो फुल पी लेती है माशाल्लाह से, उसको बहुत पसंद है ये सूप वगैरह। तो ये सूप हो गया और ऐसी चीज़ें जो हो ना, वो उसको बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस फिर मैंने ये बना के उसको दे दिया था। तो बस फिर मैं, घर में साग पड़ा हुआ था, मैंने फ्रीज़र से साग निकाला और बाकी दोनों बेटियों को ना साग के पराठे बना के दिए। क्योंकि जो साग पड़ा हो, और बच्चे वैसे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। घर में रखा हुआ था ना साग, तो सोचा कि चलो इनको ना साग के पराठे ही बना के दे देती हूँ। तो बस फिर ये साग के पराठे बनाने के लिए, ये तो बहुत ईज़ी है, आप लोगों में से सबको तकरीबन आते ही होंगे साग के पराठे बनाना। लेकिन मैंने कहा कुछ लोग होते हैं जिनको, बच्चियाँ जो नए-नए सीख रही होती हैं, उनको इतना नहीं आता है, तो उनके लिए मैंने कहा चलो शेयर कर देते हैं कि रेसिपी कि मैं किस तरह बनाती हूँ। अगर वैसे ज़्यादा साग बच जाए ना, तो मैं आटे के अंदर ही डाल के गूँध देती हूँ। लेकिन अभी साग जो है ना वो थोड़ा-सा, यानी कि बचा था, तो इसलिए जो है ना मैंने इसके कोशिश किया कि बस इनको पराठे बना के दे दूँ, और दही के साथ ये लोग जब स्कूल से आते हैं ना, तो ये खा लेते हैं माशाल्लाह, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये जी साग पड़ा था, इसको मैंने साग को बीच में लगाया है, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रेड पेपर और थोड़ा सा नमक भी जो है ना वो छिड़क दिया था, साथ ही इसके ऊपर ही डाल दिया था। तो अगर ज़रूरत महसूस हो तो डाल लीजिएगा, क्योंकि आटे में जब डलता है ना, तो नमक और मिर्च थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ज़्यादा साग साग नहीं करना है, बस कम ही साग हो। बहुत ज़्यादा साग जो है ना वो फिर बहुत ही मुशी सा बन जाता है, बहुत ही अजीब सा। तो अगर आपको क्रिस्पी सा बनाना है, तो साग मुनासिब ही डालना है, बस पतली सी लेयर। उसके बाद आपने इनके ऊपर दूसरी जो रोटी के टुकड़े, रोटी का बनाई थी ना पेड़ा, पेड़े का की जो रोटी बनाई थी, सॉरी वो ना इसके ऊपर दे देनी है, और इसको अच्छी तरह से इसके किनारे जो है ना वो जोड़ लेने हैं। तो बस इस तरह जोड़ने हैं कि कोई जो है ना रह ना जाए, कि कहीं से साग निकल ना जाए। अगर फट जाए तो पूरे हाथ पे भी फट जाता है, और फिर रोटी भी अच्छी नहीं बनती है, पराठा भी। तो बस फिर ये जी
तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है आपने, और इसको पहले इस तरह इकट्ठा कर लेना है, ताकि जो है ना वो रोटी को बना लेना है, ताकि मुश्किल ना हो। ये हाथ पे असल में ना थोड़ा सा मेरे से बहुत ज़्यादा वो नहीं बना, ड्राई ड्राई, तो थोड़ा सा इस तरह बना है, तो इसको थोड़ा मुश्किल हो रही थी मुझे पकाने में। तो बस फिर इसको आपने बना के इसको तवे पे डाल लेना है और आपने पराठा बना लेना है। तो बस यही इसका है कि जो चीज़ बच्चे शौक़ से खाते हैं ना, मेरी कोशिश होती है बस मैं वही दे दूँ इनको। क्योंकि जैसे अब बच्चों को मैं साग जो है ना उसके साथ रोटी इतनी अच्छी नहीं लगती, साग के पराठे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। इसी तरह जब कभी आलू गाजर बना लेती हूँ सालन, तो फिर वो आलू गाजरों के साथ रोटी नहीं खाते हैं, तो फिर उसका भी मेरे पास एक जुगाड़ होता है कि मैं आलू गाजरों को भी थोड़ा सा मैश करके उनके पराठे बना के ना उनको दे देती हूँ, और वो शौक़ से खा लेते हैं। तो कोशिश होती है कि बच्चे वही चीज़ बनाऊँ बच्चों के लिए जो बच्चे खाएं। फिर ऐसे ही बच्चे नहीं खाते हैं, आजकल के बच्चों के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। हमारे दौर में जब हम लोग थे छोटे, तो मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी हमने अपनी अम्मी से कभी कोई चीज़ की फरमाइश की हो। जो घर में पड़ा होता था सालन रोटी, बस वही खाते थे। अब तो बच्चों के लिए वही बनता है जो बच्चे कहते हैं कि हमें ये चाहिए, तो बस फिर वही ही बनाया जाता है। तो बस मेरी भी यही कोशिश होती है, क्योंकि क्या बंदा वो बनाए जो बच्चे खाएं ना। हम तो हर चीज़ खा लेते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, तो फिर हमारी कोशिश होती है जो बच्चे खाएं ना बस हम वो बना लें, ताकि इनकी कुछ सेहत भी बने, जान भी बने। बस ऐसे ही इतने वो हेल्दी नहीं है, बस कमज़ोर कमज़ोर से हैं, तो बस इसलिए थोड़ी टेंशन रहती है। तो जो कहते हैं फिर वही बना के दे देते हैं। तो बस स्कूल से आके ना तो फिर फ़ौरन इनको बहुत भूख लगी होती है, हालांकि इवन मैंने लंच दिया होता है, लेकिन फिर भी बहुत भूख लगी होती है इन्हें। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि इनके लिए फटाफट जैसे ही आए ना तो बस मैं बना के इनके सामने कर दूँ, क्योंकि एक टाइम में तो रोटी खानी होती है। सुबह जो है वो जाते हैं तकरीबन, आई थिंक जाते हैं ये 6:30 पे, बग़ैर नाश्ता किए सीरियल खा के जाते हैं और लंच लेके जाते हैं, और फिर आते हैं तो फिर जो है यही खाना खाते हैं। उसके बाद रात को कभी हो तो खा लेते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादातर यही नूडल्स वगैरह का फरमाइश कर देते हैं कि ये चाहिए, तो इसलिए वही बना लेते हैं जी। तो बस मेरा पराठा रेडी हो गया, साथ ही मैंने दूसरा पराठा बनाना भी शुरू कर दिया है जी। ये ना साथ ही मैंने कहा चलो साथ साथ मैं दूसरा पराठा भी बना दूँ जी। पराठा रेडी हो गया, जहाँ से आपको लग रहा है कि थोड़ी सी कच्ची है तो इसको फोल्ड करके उस साइड से आप पका लें, तो बस पराठा जो है ना वो गर्मा गर्म रेडी है। ये देखें जी कैसा खूबसूरत ज़बरदस्त सा पराठा बना है। इसकी मैंने खोल के भी दिखा दिया कैसे भाप वगैरह निकल रही है और कैसा ज़बरदस्त बन गया है जी। चलें जी, मेरा व्लॉग ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।